वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में राही ख्याति से कहती है कि मैं यह चुनरी आर्यन और आपके लिए लाई हूँ। वह बताती है कि उसे मोहित की सच्चाई पता चल गई है। यह सुनकर ख्याति चौंक जाती है। राही बताती है कि उसने और प्रेम ने सारी बातें सुन ली थी और सच्चाई जानने के बाद प्रेम ने केस वापस ले लिया। ख्याति राही पर भड़कती है और कि जो राज उसने इतने सालों से छुपाया हुआ था वह अगर बाहर आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। राही समझाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि सच सामने आने से सब ठीक हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम और आर्यन दोनों आपको समझें। और वह ख्याति से कहती है कि अब आर्यन से फिर से रिश्ता जोड़ने का वक्त आ गया है। ख्याति का भाई भी कहता है कि आर्यन को अपनी मां का प्यार मिलना चाहिए और अब सच को स्वीकार करने का समय आ गया है। राही ख्याति से आर्यन को अपनाने की गुहार लगाती है और उसे गले लगाने के लिए कहती है। ख्याति भावुक हो जाती है और आर्यन को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आर्यन उसे धक्का देकर अलग कर देता है। अनुपमा ख्याति को संभालती है। अनुपमा आर्यन से कहती है कि मुझे पता है तुम इनसे नफरत करते हो, लेकिन तुम्हारा हक बनता है कि तुम इनसे पूछो कि इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन तुम्हें अपनी तरफ की कहानी पता है तो एक बार इनको अपनी बात कहने का मौका दो। लेकिन आर्यन कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वह पूरी तरह ख्याति से रिश्ता तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। ख्याति दुखी होकर अनुपमा के गले लग जाती है। इसके बाद अनुपमा ख्याति से कहती है कि अगर वह चाहे तो अपनी कहानी उसे बता सकती है, वह उसे समझने की कोशिश करेगी। तब ख्याति बताती है कि पराग से शादी के बाद प्रेम और प्रार्थना उसे नापसंद करते थे। एक दिन प्रेम जब बहुत बीमार हो गया, उस समय पराग भी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। तब प्रेम ने उसे अपनाया और पहली बार उसे माँ कहा। वह दिन उसके लिए सबसे खास था, लेकिन जब से अचानक पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तब उसने फैसला किया कि वह अपनी ममता को प्रेम और आर्यन के बीच नहीं बांटेगी, क्योंकि प्रेम बहुत मुश्किल से उसे अपना पाया था। इसलिए उसने बहाना बनाया और बलसाड़ जाकर आर्यन को जन्म दिया और उसे अपने भाई के पास छोड़ दिया। वह कहती है कि प्रेम को लगता है कि गायत्री की आत्महत्या की वजह वह है, लेकिन ऐसा नहीं है। गायत्री को डिप्रेशन की गंभीर बीमारी थी और उसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया था। उसने पराग से शादी भी इसलिए की ताकि प्रेम और प्रार्थना को माँ की कमी महसूस ना हो। ख्याति कहती है कि उसे अब लगने लगा है कि वह एक अच्छी माँ नहीं है। यह कहते हुए ख्याति रोने लग जाती है। इसके बाद अनुपमा ख्याति को हिम्मत देती है और कहती है कि उसे यह सच अपने परिवार को बता देना चाहिए। ख्याति को कठोरियों का सामना करने से डर लग रहा है, लेकिन अनुपमा और राही उसे पूरा साथ देने का वादा करती हैं। दूसरी तरफ लीला बाबूजी से कहती है कि अन्नू की रसोई से मसाले ले आएं, लेकिन राघव और जानकी से बात ना करे। वह सुरक्षा के लिए उनको बेलन देती है। इस पर बाबूजी कहते हैं कि अगर इतना ही जरूरी है तो वह खुद ही जाकर मसाले ले आए। दूसरी तरफ अनुपमा ख्याति और राही को लेकर कठोरी हाउस पहुंचती है। वह देखती है कि पराग प्रेम और आर्यन के साथ होता है। ख्याति अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी पराग गुस्से में कहता है कि एक कदम भी अंदर मत रखना। ख्याति हैरान हो जाती है। अनुपमा को बनराज की याद आती है। वह ख्याति से कहती है कि अंदर जाए, लेकिन पराग उसे रोक देता है। राही पराग से गुजारिश करती है कि ख्याति की बात सुने। राही पराग से कहती है कि मैं जानती हूँ
कि आप नाराज हैं और आपको नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन माँ को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। तभी पराग गुस्से में कुर्सी फेंकते हुए उठता है और चिल्लाकर कहता है कि कौन सी माँ, अब कहने और सुनने को क्या बचा हुआ है। पत्नी राजदार होती है, राज रखने वाली ये नहीं। यहाँ मैं अपने एक बेटे के तड़प रहा था और वह मेरा दूसरा बेटा मेरे लिए तड़प रहा था। पराग राही से कहता है कि इस औरत से कहो कि अभी इसी वक्त इस घर से चली जाए, लेकिन राही कहती है कि माँ अपनी बात रखे बिना इस घर से नहीं जाएगी। इनकी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी, यह सब कुछ बताएगी और आप सबको यह सुनना पड़ेगा। तभी प्रेम राही से कहता है कि इन्होंने तुम्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई होगी और तुम इनकी बातों में आ गई। राही कहती है कि यह कोई कहानी नहीं है, यह सच है। प्रेम कहता है कि इन्होंने जो किया वह गलत है और इनसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ख्याति कहती है कि तुम्हारी नज़र में यह मुजरिम है, लेकिन मुजरिम को भी सफाई देने का एक मौका मिलता है, तो इन्हें भी अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। दोनों बहस करते हैं। तभी अनुपमा उन्हें रोकती है और कहती है कि बात करो, झगड़ा मत करो। प्रेम कहता है कि आप भी एक माँ हो, आप बताइए क्या एक माँ अपने बच्चे को इस तरह दूर कर सकती है? अगर कोई माँ ऐसा करती है तो वह माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। अनुपमा कहती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी बात जान लो। हो सकता है कि सच जानने के बाद तुम्हें तुम्हारे बोले हुए पर पछतावा हो। इसी बीच मोटिवा कहती है कि अपने बच्चे के लिए माँ भगवान से भी लड़ जाती है और यह एक मजबूरी से नहीं लड़ पाई। इससे पूछिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिससे इसने एक माँ को कुमाता बना दिया। गौतम भी कहता है कि लोग ऐसी हरकतें तब करते हैं जब बच्चा नाजायज हो, लेकिन आर्यन तो जायज है, लेकिन फिर इसके बारे में सच क्यों छुपाया? अनुपमा कहती है कि हर माँ एक जैसी नहीं होती। आप इनको दोषी मान रहे हो, लेकिन इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? आप सब ने पहले आर्यन की झूठी बातों को सच मान लिया था, जबकि आप उसे जानते भी नहीं थे। तो एक बार इनकी बात भी सुन लीजिए, इसके बाद आपको जो करना है वह कीजिए। तभी मोटिवा अनुपमा से कहती हैं कि वह उनके पारिवारिक मामलों में दखल ना दे। इसी बीच अनिल कहता है कि आर्यन ने हमें सब कुछ बता दिया है, लेकिन राही कहती है कि हर सिक्के के दो बहुले होते हैं। तभी पराग चिल्लाकर कहता है कि यह इमोशनल नाटक बंद करो। पराग ख्याति पर आरोप लगाता है कि इसकी वजह से मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे का दुश्मन बन गया। मैं अपने ही बेटे को जेल भेजने की उतारू हो गया था। यह औरत सब कुछ जानती थी, लेकिन इसने मुझे सच नहीं बताया। इसने अपने ही बेटे को जेल से छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करी। पराग भावुक होकर कहता है कि इस औरत की वजह से मैं अपने छोटे बेटे का बचपन नहीं जी पाया, उसे उंगली पकड़ कर चलाना नहीं सिखा पाया। पराग राही से कहता है कि जरा तुम सोचो कि मुझ पर क्या बीती होगी जब इतने सालों से बाद एक लड़के ने मुझसे कहा कि वह मेरा बेटा है। सिर्फ माँ की ममता, माँ का दर्द ही मायने रखता है। क्या बाप का दर्द, बाप की चिंता कुछ नहीं है? आर्यन मेरा भी बेटा है, फिर इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इसने अकेले कैसे ले लिया? पराग ख्याति से कहता है कि हम कोई भी रास्ता निकालते, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। हम कुछ भी करते, लेकिन अपने बेटे को
खुद से दूर नहीं जाने देते। पराग भावुक होकर रोने लग जाता है। प्रेम उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आर्यन उसे संभालता है। पराग रोते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारी सजा है। राही पराग से कहती है कि आपको जो दर्द आज हो रहा है वह दर्द ख्याति माँ कई सालों से सहती आ रही हैं। इस पर प्रेम कहता है कि अगर ऐसा होता तो यह इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। हमारी नफरत की वजह यह खुद है। इसके बाद प्रेम पराग को कहता है कि आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन आपको आपके कर्मों का फल मिला है। जैसे आपकी वजह से मेरी माँ मर गई थी, वैसे ही आपका बेटा आपसे दूर हो गया। तभी राही प्रेम से कहती है कि गायत्री माँ की मौत की जिम्मेदार ख्याति माँ नहीं है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम पापा या मोटिवा से पूछ लो। यह सुनकर प्रेम हैरान हो जाता है, पराग भी घबरा जाता है। यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।